मॉडर्न हिस्ट्री। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की। दोस्तों, मैंने पूरा समझ लिया कि किस तरीके से प्राचीन इतिहास के बारे में, और समझा तो दोस्तों ये भी कि किस तरीके से दोस्तों जो मध्यकाल चला उसके अंदर कौन कौन से शासक आए। हमने समझा दोस्तों धार्मिक रीतियों के बारे में। अब दोस्तों जो हम समझेंगे वो है दोस्तों किस तरीके से, जैसे ही दोस्तों आगे को बढ़ता है दोस्तों इतिहास, तो किस तरीके से दोस्तों जो दोस्तों बाहरी जो दोस्तों जो पुर्तगाली थे, जो यूरोपीय लोग थे, किस तरीके से दोस्तों भारत के अंदर आते हैं और अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, वो हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्या कैसे में हुआ था। दोस्तों क्या था ना, जैसे ही कुछ समय पहले दोस्तों क्या था, जो यूरोपीय लोग थे वो आना चाह रहे थे भारत से व्यापार करने के लिए, जो जैसे जिसके द्वारा दोस्तों मसाला ले जाते थे लोग। तो क्या हुआ ना दोस्तों कि जो दो ही मार्ग थे उसको आने के लिए भारत के, एक तो दोस्तों जो फारस की खाड़ी है वहाँ से, और दूसरा लाल सागर से। तो दोस्तों क्या होता है इस समय कि दो कारण में दोस्तों, जो लाल सागर था ना दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों थोड़ा मुश्किल था आना, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कोहरा भी पड़ता था और चट्टानें भी ज़्यादा थी। तो ज़्यादातर दोस्तों क्या था, इसलिए लोग दोस्तों फारस की खाड़ी से ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व्यापार हुआ करता था। और इसी समय दोस्तों क्या हुआ ना, यूरोप के लोग थे ना, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे घुसते थे और यहाँ पे जैसे नाविक राज्यों में दोस्तों मार्गों में घुसते थे ना, तो यहाँ पे चुंगी कर इनको देना पड़ता था। तो यूरोप के जो दोस्तों इटली व्यापारी थे, उनका वहाँ पे एक अधिकार हो गया दोस्तों। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे यूरोप के अंदर दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे वंचित हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल पाता। फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, 1453 में ही तुर्क तुर्क जो जो तुर्कों ने दोस्तों कुस्तुनतुनिया पे दोस्तों विजय पा लेते हैं दोस्तों, और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और इसी कारण क्या होता है दोस्तों, जो फारस की खाड़ी के मार्ग था वहाँ पर नियंत्रण इनका स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों इटली इटली का एक अधिकार था वो भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब यूरोप में व्यापार करने के लिए दोस्तों दिक्कतें आ जाती हैं। और भौगोलिक खोजों में दोस्तों क्या होता है, इसी समय दोस्तों पुर्तगाली ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं। और जो प्रिंस हेनरी, उन्होंने दोस्तों नेविगेटर में दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों योगदान देते हैं। इसके अंदर क्या हो ना, जितने भी दोस्तों आविष्कार हैं व्यापार में आपको पता लगाने के, वहाँ पे दोस्तों ये आविष्कार करते गए। और 1486 में ही दोस्तों नाविक बार्थोलोमेव ने दोस्तों अफ्रीका के दोस्तों उत्मिसा द्वीप की दोस्तों खोज निकाल दी, जिसे दोस्तों कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों फिर आगे क्या होता है दोस्तों, 1492 के आसपास ही दोस्तों स्पेन में दोस्तों कोलंबस से एक व्यक्ति था दोस्तों भारत की खोज के लिए निकलता है, और जो अटलांटिक महासागर था वहाँ से यात्रा प्रारंभ करता है दोस्तों, और ये अमेरिका पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने इसकी खोज कर दी। लेकिन दोस्तों उसको बाद में कहा जाता है दोस्तों ईस्ट इंडीज़। तो इस प्रकार दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि 1498 ही दोस्तों पुर्तगाली वास्को डी गामा आता है दोस्तों, ये भारत के सीधा पहुँच जाता है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि कौन कौन क्या करने, कौन कौन से लोग आए थे। दोस्तों पुर्तगाली 1498 आए थे दोस्तों, जहाँ पे कंपनी का नाम डाला था दोस्तों एस्तादो दा इंडिया। और जो डच थे दोस्तों 1605 में, वो विरंगदे दोस्तों इंडी से, ये दोस्तों यहाँ पे कंपनी डाली थी उन्होंने। और जैसे दोस्तों फिर अंग्रेज आए थे दोस्तों, तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की। तो कंपनी का नाम था दोस्तों द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इस तरीके से दोस्तों इनकी कंपनी थी। और फिर दोस्तों जब 1608 में डाल देते हैं, और डेनिस में दोस्तों 1600 जो डेनिस लोग थे, तो 1616 में ही दोस्तों डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है और भारत के अंदर। और फिर है फ्रांसीसी की दोस्तों 1667 के आसपास दोस्तों कंपनी इन द ओरिएंटल इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये थी दोस्तों कंपनियाँ इस समय दोस्तों किस तरह से दोस्तों भारत पे ये आगमन करते रहते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली का हम समझेंगे दोस्तों, जैसे कि अल्मीडा आया था दोस्तों। अल्मीडा दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, वो आप खुद कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा कौन के शासन में आया था। और अलूबर्ग के बारे में दोस्तों बताइएगा। अलूबर्ग के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही होगा, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे उनके ही समय आ चुका था। तो दोस्तों हम उसी में समझेंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों अल्मीडा के बारे में बताइए, फिर दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।